Hello students, last topic of first unit is capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab. It is one of the most important topic and it is asked in the question paper. And question कैसे आएगा इसका, show that capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab will इंक्रीज़ और डिक्रीज़. क्या होगा इसमें, इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, वो हम इस टॉपिक में फाइंड करेंगे. कैसे इसमें इफ़ेक्ट करेगा कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर की जगह डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि हमारे ऑलरेडी हमने जो टॉपिक किया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम फाइंड करेंगे, ऑलरेडी हमने जो किया मैं उसको एक बार डिस्कस कर रहे हैं हम. वो कैसे करेंगे हम कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और इनर साइड पे नेगेटिव, और इसको हम क्या करते हैं, अर्थिंग. तो बीच में हमारे पास ये जो स्पेस है उसमें क्या है, यहाँ पे एयर. अगर एयर है तो आपके पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है C इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D. ये फार्मूला हमने ऑलरेडी किया है एंड इसको हम C नॉट के साथ डिनोट करेंगे. दैट इज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन दी प्लेट्स. बट इस आर्टिकल में हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटेंस को कंपेयर करेंगे कि अगर हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर की जगह एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो वो फाइंड करने के लिए कंसीडर हमारे पास जो डायग्राम है उसमें क्या है. अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो वो डालने के लिए मैं पहले डायग्राम को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, देन हम आर्टिकल को देखते हैं. ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके ऊपर ए प्लेट है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है नेगेटिव, और इसको हमने क्या किया हुआ यहाँ से अर्थिंग. देन सपोज हमने क्या किया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी. अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते ही जब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो पहले ऐसे था, जो बाहर से अप्लाई किया फील्ड दैट इज़ ई नॉट. देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर डालने से क्या होगा कि इसके अंदर जिधर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और दूसरी साइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज. इसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. उस फील्ड को हम सपोज डिनोट करते हैं किसके साथ, ई एन के साथ. ई एन मीन्स इंड्यूस्ड, ऑलरेडी नहीं था, इंड्यूस्ड हुआ ये फील्ड. अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो सपोज कितनी है, टी थिकनेस है, और जो बाकी पूरा स्पेस है दोनों प्लेट के बीच का वो सपोज कितना है, डी. ये पूरा स्पेस कितना है, डी. अब हमें क्या फाइंड करना है, इस टोटल डायग्राम का पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल वी की वैल्यू कितनी होगी. तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट वी बाई आर. बट यहाँ पे आर की जगह हमने क्या लेना है, आर की जगह क्या लेंगे हम यहाँ पे, डी. आर की जगह हमने क्या लेना है, यहाँ पे डी लेना है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी. सो फ्रॉम दिस फार्मूला पोटेंशियल वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस. मीन्स जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस की प्रोडक्ट के इक्वल आएगी. अब इस डायग्राम के अंदर ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर हम ग्लास स्लैब की थिकनेस को देखें, ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है दैट इज़ दिस वन, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ई एन माइनस ई नॉट है. ई एन माइनस ई मतलब रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, बिकॉज बाहर से वैल्यू हमने कितनी अप्लाई की है, ई नॉट, और अंदर कितनी प्रोड्यूस हुई है, ई एन. तो इसका मतलब अंदर जो वैल्यू है वो डी थिकनेस में ई एन है, लेकिन ये वाला जो स्पेस आ रहा है ग्लास स्लैब को छोड़कर बाकी जो स्पेस आ रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट. ठीक है, तो इसका मतलब टी थिकनेस में अगर हम पोटेंशियल लिखें वी इज़ इक्वल टू, तो टी इंटू वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितनी आ रही है यहाँ पे, ई एन. लेकिन बाकी जो डिस्टेंस बचा है, बाकी कितना टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लेके कितना था, डी, और उसमें से कितना माइनस कर दो, टी. तो डेट इज़ डी माइनस टी थिकनेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है, ई नॉट.
तो टोटल पोटेंशियल आपके पास दोनों का क्या आ जाएगा, सम। दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आगे आर्टिकल जो है वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ दोबारा से, फिर से आप एक बार इसको समझने की कोशिश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास हमने एयर को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उसकी जगह पे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। दिस इज़ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और नेगेटिव चार्ज एंड अर्थिंग कर दिया हमने इधर। तो बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है जिसकी थिकनेस कितनी है, टी, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पॉजिटिव की साइड नेगेटिव और नेगेटिव की साइड पॉजिटिव होगा। और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई एन के साथ हम डिनोट करेंगे बिकॉज इट इज़ ऑपोजिट है, और बाहर से जो फील्ड है दैट इज़ ई नॉट है। अब हमने इस पूरी डायग्राम का क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। बट यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम में दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम थिकनेस टी देखें तो थिकनेस टी में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई एन, तो दैट इज़ उसका वैल्यू कितना आएगा, ई एन इंटू टी। और दूसरा जो आपके पास फील्ड है ई नॉट मीन जो हमने बाहर से अप्लाई किया था वो इस टी थिकनेस को निकालने के बाद बाकी ये जो डिस्टेंस बचेगा, ये कितना बचेगा, अगर टोटल डिस्टेंस हमने कितना लिया था डी में से टी को माइनस कर देंगे तो उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट। तो ये आपके पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। अगर टोटल पोटेंशियल आ जाएगा तो कैपेसिटेंस आ जाएगी, बिकॉज सी इज़ इक्वल टू क्या होता है, सी इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो अगर हमें v फाइंड कर लिया तो c फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से v की वैल्यू पुट करके, और आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगी विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। नाउ वी विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। कंसीडर हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर and electric field is E naught, that is applied field, and this is dielectric slab having thickness T and distance between the two plates is D. Then electric field in the dielectric slab is EP, that is produced where because of polarization means separation of charges. देन नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बाहर आपके पास ई नॉट था, अंदर प्रोड्यूस हुआ ई पी, तो दोनों को माइनस करके वैल्यू कितनी आएगी, ई एन, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइपोल और रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, दैट इज ई नॉट माइनस ई पी। बिकॉज ई नॉट जो है वो बाहर का फील्ड है, अंदर प्रोड्यूस हुआ ई पी, दोनों को माइनस करके आपके पास ई एन आ जाएगा। नाउ पोटेंशियल वी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो है वो डी माइनस टी थिकनेस में है और ई एन कितनी थिकनेस में है, टी में है, तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। अब ई एन को भी हमने ई नॉट में कन्वर्ट करना है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है हमने, ई नॉट डिवाइडेड बाई ई एन मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ से हम ई एन की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो ई एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट बाई के। अब ये ई एन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में ऊपर में पुट करेंगे तो वी कितना आ जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई के। अब इस इक्वेशन में से ई नॉट कॉमन आ रहा है, ई नॉट कॉमन लिया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब ई नॉट की जो वैल्यू है ये हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में पढ़ा है कि बिटवीन द प्लेट्स, टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा की जगह हमने वैल्यू पुट की क्यू डिवाइडेड बाई ए, तो ई नॉट आ गया। ये ई नॉट की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में वी में पुट करेंगे तो आपके पास वी आ जाएगा। एंड सी का फॉर्मूला क्या आता है, क्यू बाई वी, और वी की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो पुट करने के बाद क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सी आ गया आपके पास, और सी की वैल्यू क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे इस इक्वेशन को, डी को कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से, कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, 1 प्लस टी बाई डी, एंड ब्रैकेट में क्या बचा, इसमें से टी बाई डी भी कॉमन लिया, दैट इज़ 1 माइनस 1 बाई के। अब ये आ गई कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब।
नाउ हमने रेशो फाइंड करनी है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख के कैपेसिटेंस C आ रही है, बिना डाइलेक्ट्रिक के एप्सिलॉन नॉट A/D आ रहा है, दोनों का रेशो कितना होगा, दैट इज़ C/C0 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ C0, वेयर C0 इज़ द वैल्यू ऑफ ए कैपेसिटेंस विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पहले किया हुआ है और वो फॉर्मूला क्या आता है, C=ε0 A/D। देन एक स्पेशल केस है, इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि जो आपके पास वैल्यू C है दैट इज़ ग्रेटर देन C0, दैट इज़ कैपेसिटेंस ऑफ, बिकॉज डिनोमिनेटर जो है वो लेस देन 1 है, 1 में से किसी टर्म को माइनस कर रहे हैं, अगर 1 नीचे वाली टर्म लेस देन 1 है तो आपके पास जो रिजल्ट है वो C ग्रेटर देन C0, C विल बी ग्रेटर देन C0, दैट इज़ कैपेसिटेंस विल इंक्रीज विद इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका स्पेशल केस आता है पेपर में, वो क्वेश्चन क्या आता है कि अगर हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस हमने T ली है वो उतनी थिकनेस ले लें जितना इसका स्पेस है बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज़ T=D। अगर T=D लेंगे तो इस लास्ट वाले फॉर्मूले में पुट करोगे, T की वैल्यू D पुट करोगे तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा, इफ़ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग द थिकनेस इक्वल टू D, दैट इज़ T=D, देन C क्या आ जाएगा, KC0, and this is the most important formula of dielectric constant in terms of capacitance, that is K=C/C0. C is capacitance with dielectric slab and C0 is capacitance with air between the plates. This is most important. Dielectric constant K=C/C0 means dielectric constant का formula in terms of force भी है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस भी है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीनों फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट हैं विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। नेक्स्ट विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिज़िकल क्वांटिटी, एंड फिज़िकल क्वांटिटी मीन्स कौन सी क्वांटिटी है वो कैसे वेरी होगी अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है और अगर बैटरी कनेक्टेड है। फर्स्ट है चार्ज, अगर आपके पास कोई चार्ज है, अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज में चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर चार्ज बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज इंक्रीज़ होगा, Q=CV, ठीक है, और Q=CV, तो अगर हम C की जगह कोई मीडियम डाल दें, इसके अंदर बैटरी को कनेक्ट कर दें तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में इंक्रीज़ होगी। देन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी अगर आपके पास बैटरी डिसकनेक्टेड है और इंक्रीज़ ही होगी अगर बैटरी कनेक्टेड है। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो डिक्रीज़ होगी, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो रिमेन्स कांस्टेंट। देन पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो डिक्रीज़ होगी, बिकॉज वैल्यू डिक्रीज़ होगी अगर बैटरी को हम डिसकनेक्ट कर देंगे, और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो रिमेन्स सेम। एनर्जी रिमेन्स सेम अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है, और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो एनर्जी के टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, इसमें से आपको 1 मार्क्स का कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर।